हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज पीजी काउंसलिंग में जो सीट मैट्रिक्स आने वाला था 9 सितंबर को, वो अभी तक तो अपलोड नहीं हुआ है, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो ऑल इंडिया कोटा से सीट फिल होंगी और बाकी जो दिल्ली कोटा से सीट फिल होंगी उसका नोटिस रिलीज़ कर दिया है। तो मैं उसको आपके सामने दिखा देता हूँ, क्या उसमें कितनी सीट ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी और कितनी सीट जो हैं दिल्ली कोटा में जाएंगी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा फिल की जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष काइंड अटेंशन ऑल कैंडिडेट्स विश टू टेक एडमिशन इन दी 50% इंटरनल कोटा सीट दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा DU कोटा अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी। जाहिर सी बात है। और ये आपका जो नोटिस है 6 सितंबर को रिलीज़ हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे, इन व्यू ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ डीन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा यूनानी होम्योपैथिक मेडिसिन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट काउंसलिंग फॉर एडमिशन ऑफ 50% इंटरनल कोटा सीट्स DU कोटा अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ 50% ऑल इंडिया कोटा सीट्स। ठीक है, और थ्रू EECC PG काउंसलिंग पोर्टल फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25, मतलब इसी के थ्रू होगा जो उनकी इंटरनल सीट्स हैं उस पर भी। Further, it is also informed EECC Ministry of Ayush will include 50% of internal quota seat, DU quota seats भी बोलते हैं उन्हें, only up to second round of EECC PG काउंसलिंग। मतलब जो इंटरनल सीट्स हैं, ये जो EECC वाली जो काउंसलिंग सेंट्रल काउंसलिंग करा रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सेकंड राउंड तक ही वो सीट इंटरनल वाले कोटे पे अवेलेबल रहेंगी। अगर कोई बंदा उसमें एडमिशन ले लेता है और सेकंड राउंड तक फिल हो जाती हैं सारी सीट, वेल एंड गुड। अगर नहीं होती हैं तो फर्दर वो उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए, कंसिडर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड रिजर्वेशन रोस्टर अप्लाइड DU कोटा सीट मैट्रिक्स ऑफ द AUH इंस्टीट्यूट इज़ प्रोवाइडेड बाई द दिल्ली यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, दोज कैंडिडेट हु विश टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग फॉर 50% इंटरनल कोटा से DU कोटा अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी आर एडवाइज टू रजिस्टर ऑन द EECC PG पोर्टल पे वो रजिस्टर कर सकते हैं एज़ पर द काउंसलिंग शेड्यूल अपलोडेड ऑन दी वेबसाइट। ठीक है दोस्तों, जो कि काउंसलिंग शेड्यूल अपलोड हुए हैं, मतलब 10 सितंबर से रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएंगे, तो वहीं से वो अपने इंटरनल कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड राउंड द सीट विच रिमेन वैकेंट, अगर सेकेंड राउंड के बाद कोई सीट खाली रह जाती है इंटरनल कोटा वाली, विल बी रिवर्टेड टू दी दिल्ली यूनिवर्सिटी को वापस कर दिया जाएगा फॉर फर्दर काउंसलिंग के लिए एट देयर लेवल, उनके लेवल पे वो अपने तरफ से उसकी काउंसलिंग कराएं अगर सेकंड राउंड के बाद खाली रह जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा कोई चांस ही नहीं बनता है कि 6 सीट है इंटरनल कोटा की और वो खाली रह जाएँ, ज़्यादातर वो फिल ही हो जाती हैं सेकेंड राउंड तक। द कन्वर्जन एल्गोरिदम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ नॉट कंपेटेबल विद EECC PG पोर्टल विच मेड ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रली अप्रूव्ड कन्वर्जन एल्गोरिदम। मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कन्वर्जन एल्गोरिदम ये होता है, जैसे कि मान के चलिए जो इसकी इंटरनल कोटा में सीट ओपन होंगी तो उसमें भी कुछ कैटेगरी की रिजर्व रहेंगी, तो वो क्या होता है, सेकंड राउंड तक अगर फिल नहीं होती तो उनका कन्वर्जन हो जाता है, ओपन कैटेगरी में ओपन हो जाएंगी या किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ओपन हो जाएंगी। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एल्गोरिदम है कन्वर्जन का और जो अपनी सेंट्रल काउंसलिंग का एल्गोरिदम है, वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर नहीं है, इसलिए उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फर्दर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अगर बाय द वे सीट इंटरनल कोटा वाली खाली रहती है तो। लेकिन खाली रहती नहीं है दोस्तों। Therefore, after the completion of round 2 of EECC PG counseling, all the candidates who wish to take admission in vacant DU quota seat are advised to visit the website of Faculty of Ayurveda and Unani Faculty of Homeopathic Medicine, University of Delhi। जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने बताया, अगर राउंड 2 के बाद कोई सीट खाली रह जाती है तो उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में भेज दिया जाएगा कि आप अपनी जिम्मेदारी से फिल कराइए। ठीक है दोस्तों, बाकी ये कुछ सीटें मैं दिखा देता हूँ कितनी हैं। देखिए दोस्तों, जो करोल बाग तिब्बिया कॉलेज है, जो यूनानी तिब्बी कॉलेज है, उसमें यूनानी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप बात करेंगे, सैदला की 4 सीटें टोटल, मौलिजात की 3 हैं, मुनाफिल आज़ा की 3 हैं और गायनी की 3 हैं, जिसमें ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं सैदला की 2, मौलिजात की 2 और फिजियोलॉजी की 1 और गायनी की 2। टोटल सीट हो जाती हैं 7 जो है ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं और 6 सीटें जो हैं वो इंटरनल कोटा, उनका DU कोटा जो है उसमें जाती हैं। इल्म सैदला की 2, मौलिजात की 1 और मुनाफिल आज़ा की 2, मतलब फिजियोलॉजी की 2 और गायनी की 1। तो ये सीट का पैटर्न है। 6 सीटें जो होंगी
वो इंटरनल कोटा के थ्रू फिल करी जाएंगी और 7 सीटें जो हैं वो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू फिल की जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और ये जो है 2024 का ही है। ओके, बाकी ये रोस्टर नंबर है, इससे कोई अपना इतना लेना देना नहीं है। बाकी आप समझ ही गए होंगे, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी सेंट्रल काउंसलिंग कराना चाहते हैं या फिर इंटरनल कोटे से एडमिशन लेना चाहते हैं, वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जब 10 को ओपन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।